उसके बाद घूमता रहता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हवा खा के जीता है। और हम लोग क्या करते हैं, आज खाएंगे तो सो खाएंगे, लेकिन कल का चिंतन ज्यादा करते हैं। दो चीजें, एक मक्खी है एक मधुमक्खी। तो मक्खी का क्या है, पात्र मुंह है और पेट क्या है, झोली है, जो मिला तुरंत खा दिया। मक्खी की ये विशेषता है। और मधुमक्खी की विशेषता क्या है, वो इधर उधर से इकट्ठा करके लाएगी और कल के लिए छत्ता लगाएगी, कल खाऊंगी परसों खाऊंगी, इकट्ठा करती रहती है। और एक दिन हम लोग जाते हैं मसाल लेकर के और शहद पूरा निकाल देते हैं। ये हमारी स्थिति है। इस संसार में हम आए हैं और उस मधुमक्खी की तरह केवल संग्रह करने पर लगे हुए, इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं। गढ़वाई में एक कहावत है, अभागी कमा लो और भाग्य खा लो। हम तो केवल इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, तो हमने उसका भोग ही नहीं किया, उस धन को केवल इकट्ठा किया है। और धन की तीन गति होते हैं, दान, भोग और नाश। पहले दान करो, दान अच्छे कर्म करो, ऐसे सत्कर्म करो। ये नहीं कर पाते हो तो खूब भोग करो, उसका खा लो। आने वाली पीढ़ी आपके कमाए धन का दर्द नहीं समझ पाएगी कि आपने कितनी मेहनत से इसको इकट्ठा किया है, कैसे जोड़ा है। वो उसको ऐसे ही नाश कर देगी। तो संतों को चाहिए कि वो इकट्ठा करने की वृत्ति को त्याग दें, संग्रह वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया, वैराग्य का जब अद्भुत उपदेश दिया, जो आज उद्धव जी को कहा, उद्धव अब आप बद्रीनाथ जी की तरफ जाओ। उद्धव जी ने भगवान के चरणों पादुकाओं को सर में रखा और भगवान को प्रणाम करके बद्रीनाथ की तरफ आ गए। द्वारिका से बद्रीनाथ की तरफ आए। इधर भगवान को, ऋषियों को पता चल गया, तो ऋषियों ने भगवान की रक्षा के लिए एक बड़ा भव्य यज्ञ किया है। यज्ञ से एक सुंदर खीर का कटोरा लेकर के आए दुर्वासा ऋषि और भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इस खीर के कटोरे से अपने तन में लेप कर दो। भगवान ने पूरे शरीर में लेप किया, लेकिन कमर से नीचे नहीं लगाए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, ऐसा समझ करके पूरे शरीर में लेप कर दिया, लेकिन कमर से नीचे नहीं लाए। इधर आज प्रवासा क्षेत्र में 56 करोड़ यदुवंशी मेरे एक नामक मदिरा का पान करते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। एरिका घास लेकर के एक दूसरे पे वार करते हैं, तलवारें चलने लग गई। भगवान इनको समझाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मत करो, लेकिन ये भगवान को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। भगवान ने जिसके जीवन में कष्ट लाना हो तो पहले उसकी मति का हरण कर देते हैं। भगवान की ये सारी लीला है। आज ये सभी क्या है, 56 करोड़ यदुवंशी भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं। भगवान वहां से चले जाते हैं और आपस में युद्ध हुआ इनका और सब मर गए, केवल 4-5 बचे, बाकी सारे मर गए। बलराम जी ने भी क्या किया है, अपने स्वरूप का ध्यान किया, शेष रूप में प्रणीत होकर के और वहीं समुद्र में समा गए। भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के